आज की जो दिन का जो महत्व है, इस महत्व को सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि ये भारत की संविधान आज ही के दिन जो कि पूर्ण रूप से लागू हुआ, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया, मगर 26 जनवरी 1950 को पूरे रूप से लागू हुआ, जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये पूरे विश्व की सबसे बृहत्तम और लिखित संविधान आज ही के दिन में। क्योंकि किसी की कोई इंसान के या तो कोई बच्चे बोलेंगे जो क्यों नहीं आज ही, मतलब 26 जनवरी 1950, यदि 26 नवंबर 1949 में यदि ये हम लोग ये हो गया था, मतलब लिख चुके थे या तो हम लोग इसको स्वीकार कर लिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाया जाता है? इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि हम लोगों को 26 जनवरी 1930 को हम लोग को पूर्ण स्वराज हम लोग को मिल चुका था। इसीलिए 26 जनवरी को ही और 1950 को इस दिन से 26 जनवरी को मनाना शुरू हुआ, क्योंकि 49 से एक महीने के बाद ही जो कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज जो मिला था। इसी में सबसे बड़ी चीज़ है, संविधान को लिखने में समय भी लगा था, 2 साल 11 महीना और 18 दिन, और कड़ी मशक्कत के बाद जो विश्व की सबसे बड़ा संविधान जो आज हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में आज मनाते हैं, दैट्स मीन रिपब्लिक डे। आज़ादी के बाद हम लोग भूखंड होना जरूरी था, यस हम लोग को भूखंड मिल गया था, मगर एक सरकार के द्वारा एक सुनिश्चित किए गए आइन को लागू करना बाकी था, और इस आइन को लिखा गया। सबसे पहले तो धर्मनिरपेक्षता इस संविधान में मूलभूत है, धर्मनिरपेक्षता। मगर कुछ बात जो लम्हे जो अल्फाज आपके सामने बता रहा हूँ, भारत की स्वाधीनता दिवस के बाद इस संविधान को अपनाया जब गया 1950 में, आज हमारे को क्या करना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में हमारे पूरे भारत की ये नौजवान आने वाली पीढ़ी देश की सभ्यता को और भी डेवलप करने के लिए इसकी एक ही उद्देश्य है, जो उभर के आए और अपने दिल लगा के अपने देश के हित के लिए काम करे। मगर दुख के साथ मुझे बोलना पड़ता है, आज की डेट में, मतलब आज के समय में, राष्ट्र नेता से लेके शिक्षा कर्मी से लेके जो कि एजुकेशन प्रदान करता है, और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी आज भ्रष्टाचार के रूप में खड़े हैं। किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को जब तक आप दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे, देश और जाति का, सभ्यता का विकास कभी नहीं हो सकता। क्योंकि देश और सभ्यता विकास तभी हो सकता है जब तक आप भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ेंगे। आज भ्रष्टाचार की इतनी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि देश उन्नति के साथ साथ और पिछड़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि ईमानदारी की कमी है। और हम सेना में भर्ती होने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ सिखाया गया था, जो ईमानदारी, वफादारी, कर्तव्य निष्ठा और सम्मान, और इसी के साथ आपको चलना भी जरूरी है। मगर आज की डेट में किसी नेताओं के पास जो कि राज सिंहासन के लिए बैठाते हैं, हम उनको जनता द्वारा चुना गया सरकार, आज वो सरकार के पास कोई अरमान लेके यदि जाते हैं, उसकी टूटी दबो के रख दिया जाता है। नाम का भारतीय संविधान का 17 आर्टिकल की संशोधन, 17 नंबर की जो कि आर्टिकल में लिखे हुए हैं, तो 17 नंबर की उसमें आर्टिकल 17 छूत नहीं होगा। मगर आज भी हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार के साथ साथ, जो कि हम लोग अभी भी, धर्म तो दूर की बात है, हम अपने जात और पात के लिए लड़ते हैं। इस जात पात को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, भीमराव अंबेडकर भी बोले थे, जो आपको देश को यदि उन्नति करना है तो आपको जात और पात को निवास करना पड़ेगा। आज जब भारतीय संविधान खड़ा हुआ है, तो इस भारतीय संविधान में एक ही चीज़ है, जो कि किसी भी तरह से धर्म निरपेक्षता
मगर आज की इस धर्मनिरपेक्षता बोलने के लिए है, मगर आज की राजगद्दी और सिंहासन की लड़ाई सिर्फ धर्म के लिए ही है। आप देखिए, आप और दिल और दिमाग लगा के देखिए, जो आज क्या नहीं धर्म की आड़ में धर्म को बना के, मतलब धर्म को ही एक मूल हथियार बना के ये जनता की वोट वो लेते हैं और जनता के साथ विश्वासघात करते हैं। यदि संविधान में लिखा हुआ है, यदि धर्मनिरपेक्षित कंट्री है, यदि धर्मनिरपेक्षित देश है हमारे, तो धर्म की आड़ में किसी भी भेड़िए को आप पनखने मत दीजिए, तभी देश की उन्नति होगा। और देश की उन्नति के लिए आपको उभर के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं है जो आप नहीं आएंगे। आप कौन आएगा? क्योंकि आज की जो समाज है, आज की ये यंग जनरेशन है, इनको आपको उभर के ही आना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। जो कर्मचारी आज शिक्षा की में भी, आज मुझे बहुत ताज्जुब की बात होती है, क्योंकि मैं भी एक एकेडमी चलाता हूं जिसका नाम है दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी। यहाँ पर ही देश की भविष्य की, क्योंकि मैंने एक्समैन होने के बाद, भूतपूर्व सैनिक होने के बाद मैंने ये दिल में ठान लिया, क्योंकि देश की एक अच्छा सिपाही बना के रहूँगा। ये मेरा मूल मंत्र है। उसकी सही डिसिप्लिन और साथ ही साथ उसकी पेशेंस की लेवल और देश के साथ उनको वफादारी होना, देश के साथ ही उनको बहुत उभर के काम करना, देश की मिट्टी के साथ कभी गद्दारी ना करना। और यही शिक्षा मैं देता भी हूँ। और ये शिक्षा मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि समाज में खड़े कुछ भेड़िया जो है, जो आपकी नज़र के सामने बहुत सिंहासन की, क्योंकि 1947 से भी आप देख लेंगे, फॉरगटन हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम लोग भूल चुके हैं। आज़ादी किसी ने दिया, सिंहासन की मजे किसी ने लिया। एक मानिक शाह, जो कि आज की डेट में नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, किसी भी कलर के बारे में नहीं बताऊंगा, मगर आज बोलने के लिए मैं मजबूर हूं, क्योंकि आज यदि विजय दिवस जो कि मुजीबर रहमान के में आज बांग्लादेश भी स्वाधीन यदि करवाया है, तो भारत की उस मानिक शाह की पुंगली घाटी की लड़ाई की बहुत विचक्कन विचार बुद्धि धारा, मगर गवर्नमेंट, क्योंकि मानिक शाह की 32 साल की पेमेंट भी रोका गया है। आप इतिहास उठा के देखिए, बेहतरीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी अपने जगह से हटवा दिया गया है। इतिहास इतना इतिहासी है। इतिहास के साथ उभरा होइए, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि हमने 200 साल तो दूर की बात है, 300 साल से भी, क्योंकि जब आया था, या तो सर थॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी लेके जब आ गया था, उसी टाइम से सोच लीजिए हमारे भारतवर्ष में दूसरी विदेशी हुकूमत की उसमें चले गए। साथ ही साथ जब हम लोग अपने देश के लिए समझ पाए, जो देश हमारा है और देश के लिए मुझे अपने प्राण को निछावर करके भी हम अपने देश को आज़ाद किए। मगर देश आज़ाद होने के साथ साथ मुझे क्या मिला? आज की डेट में आज भी हम पराधीनता है, नाम का, सिर्फ नाम का। क्योंकि भारत की, आज मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, देश की संपत्ति रक्षा करना आपकी मूल कर्तव्य है, मगर देश की संपत्ति को ठोस आप ही पहुंचाते हैं। करोड़ों रुपया खर्चा करके देश की, क्योंकि आपकी ही दिए हुए पैसे से उस चीज को लिया जाता है। इंडस्ट्रियल की डेवलपमेंट के साथ साथ और भी कई सारे डेवलपमेंट भारतवर्ष में है, मगर हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। क्योंकि वंदे भारत जब एक्सप्रेस चलता है, वो देश की एक निशानी है, देश की एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये देश की एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है। क्योंकि आप नहीं चाहते, आप उसके ऊपर भी पत्थरबाजी करते हैं। आप सोचिए आपको कौन पत्थर मारने के लिए भड़का रहा है? या तो किसी देश का नेता आप नहीं मार सकते, क्योंकि आपके पीछे कोई भी दादा भुलुदा मुलुदा कोई ना कोई दादा तो होगा। उन धाड़ियों को पत्थर मारिए, जिधर दम है तो उनको दोटी डाबिए, तब जाके देश की विकास होगा, तभी जाके देश अपनी उस मुकद्दर तक पहुंचेगा। और पूरे भारतवर्ष जो है, आज चंद्रगुप्त मौर्य, आज उनके नाम बता रहा हूं, जो कि आज चाणक्य की, और चाणक्य ने क्या बोला था भाई, जिसको विष्णुगुप्त उनके चाणक्य के नाम से जाना जाता है, उन्होंने धनानंद की अत्याचार से उन्होंने मगध के ऊपर बोला था, जो मैं नया साम्राज्य बनाऊंगा।
और उसने अपनी चोटी की कसम खाके इस भारतवर्ष की, क्योंकि उन्होंने ही बोला था जो किसी को अहंकार नहीं होता धनानंद, क्योंकि अहंकार किसी का भी नहीं रहता, क्योंकि सूरज को भी बहुत बड़ा अहंकार होता है। सूरज चाहता है जो मैं सभी को जला के राख कर दूं, मगर वही सूरज को भी चंद्रमा निगल खाता है, और चंद्रमा निगल खाता है तो सूरज को भी, क्योंकि ग्रहण लगता है। तो इंसान की मगरूरी और अहंकार नहीं रहता। नाश आपका आपके सामने है, आपके सामने है, क्योंकि आप अहंकारी हैं। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया एक साम्राज्य उन्होंने बनाया, जो कि अखंड भारत। आज उस भारत के अंग्रेजों ने जब शासन करने आया, मगर आसानी से तुम कुर्सी की सिंहासन में बैठने के चक्कर में आज उसी भारत को, जो कि अफगानिस्तान तक हमारा राज्य, ये साम्राज्य बिखरा मतलब पड़ा हुआ था, और उसको तुमने 2 हिस्सों में बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और साथ ही साथ बांग्लादेश को भी, क्योंकि इस बंटवारे को आपने किया, क्योंकि मुझे सिंहासन चाहिए, मुझे धर्म की आड़ में हर तरह के का मैं निशंस, मैं भेड़िया बनना चाहता हूं। मगर प्लीज देश की नौजवानों, देश की इस जितने भी हमारे देशवासी हैं, इन भेड़ियों को साथ मत दीजिए। और जो भेड़िया बन के बैठे हैं, अभी भी यदि अकल का ठिकाना लगे ना, तो आप अपने आप को चेंज कीजिए, क्योंकि अहंकार धनानंद जैसा साम्राज्य को भी आपका भी उखाड़ा जाएगा, और आपको भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। और यज्ञ जो है राजा चंद्रगुप्त मौर्य जैसा आएगा, क्योंकि समय एक तरह का नहीं होता, क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है आपकी अहंकार को तोड़ने के लिए। मैं बोला ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं सैनिक होने के नाते, मैं जब फौज में था, मैं अपने टीनेज की उम्र में अपनी जवानी मैंने देश के नाम पे दिया हूँ। बेशक 1-2 महीने की छुट्टी आके मैं एक मेहमान नवाजी की तरह मैं घर में रहता था, मगर मैं पूरे जवानी ही फौज के अंदर ही दिया हूँ। और उस जगह से मैंने जो सीखा हूँ आज स्कूल कॉलेजों में, क्योंकि फौज की शिक्षा के साथ साथ डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये सब चीज़, क्योंकि मिलिट्री शिक्षा भी होना जरूरी है। आई होप मेरे अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आज सभी खुशहाल रहिए। इस 74 रिपब्लिक मतलब गणतंत्र दिवस के ऊपर आप बहुत फूले फले, और मैं राष्ट्र को, क्योंकि उसी तरह से आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने राष्ट्र को बहुत तरक्की कीजिए। तो जय हिंद एंड जय भारत। मैं अपने वक्त को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।